हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी को राम राम। बहुत दिनों बाद फिर से आने का अवसर मिला। बीच में कुछ तबीयत अस्वस्थ थी जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए थे और वीडियो नहीं बना पाए थे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि ये नए चैप्टर की शुरुआत थोड़ा देरी से हुई। हम पहले चैप्टर में आपको जहां तक रियल नंबर वास्तविक संख्या आपको खत्म किए हैं, उस वास्तविक संख्या में ढेर सारा जानकारी आपको दिए हैं। लगभग 2 वीडियो, खासकर जो 1 घंटा और 2 घंटा दोनों बना हुआ है। अगर 3 घंटा के वीडियो अगर आप देखते हैं तो पहले चैप्टर आपका बढ़िया से A to Z सवाल आपको उसमें बता दिया गया है। टॉपिक भी, थ्योरी और टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन कराया गया है। मेरा टारगेट है मैथ खत्म करने का, और हम वादा किए आप लोगों से अगस्त से सितंबर तक मैथ, साइंस, लगभग लगभग जितना विषय हो सके आपका 10th क्लास का खासकर, उसको हम पूरा टारगेट समय अनुसार समय के अंदर में खत्म करने का प्रयास रहेगा। सीरीज बाय सीरीज वीडियो देखते जाइएगा तो आपका क्या होगा उसमें आपको समझ में आएगा। खैर, ये नए चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद है। बहुपद किसको कहते हैं? नाम ही है पॉली अजोर नोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल का मतलब पद होता है। ये पहले इसलिए लिख के लाते हैं ताकि आपको लिख करके जो बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसके वजह से थोड़ा क्या है, पहले इसमें हम टाइप कर लेते, उसके बाद जो बेसिक बात होगी आपको हम यहाँ पे रफली आपको बताएंगे। कहा गया कि किसी चर, सबसे पहले चर और अचर के बारे में जानिए कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। चर का मतलब होता है आप ए से लेकर के जेड तक के लेटर में, ए हो गया चर, बी हो गया चर, सी हो गया चर, यानी ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षर को हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और अचर पद अर्थात उसको हम कांस्टेंट भी माना जाता है उसको। तो अचर पद 1 से लेकर के अनंत, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके जो डिजिट आएगी, अंक आएगी, उसको हम अचर बोलेंगे। लेकिन बोला है किसी चर x को एक बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा जाना ही क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। सर जी, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये x के रूप में ही क्यों लिखा जाना कहलाएगा? y के रूप में भी हो सकता है, z के रूप में भी हो सकता है, p के रूप में भी हो सकता है। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होता होगा, फिर भी तो a से लेकर के z तक के पद में लिखा जाना ही वो क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। लेकिन मूल रूप से हम किसको मानते हैं? खासकर x को। अर्थात पॉलिनोमियल को सूचित किस चीज से किया जाता है? तो px से। कहेगा क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल मीनिंग क्या चीज से स्टार्ट है? p से ना। तो p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के अंदर हम जो x रखे हैं अर्थात px से सूचित करेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पॉलिनोमियल का व्यापक रूप क्या है बहुपद का। तो पॉलिनोमियल px का व्यापक रूप हो जाएगा a0 मानेंगे इसको और x के पावर 0 मानेंगे। हालांकि a0 x के पावर 0, यहां पे x के पावर 0 नहीं भी लिखिएगा तक काम चल जाएगा, ये भी नहीं लिखिएगा तक काम चल जाएगा। लेकिन जानना जरूरी है, किसी भी डाटा के ऊपर में, किसी भी अंक के ऊपर में अगर 0 होता है पावर में, ये बेसिक बात जानिए, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कभी एग्जाम में 5 के पावर 0 का मान पूछ देते, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। 10 के पावर 0 दे दे, कितना मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर डिजिट ही होता है क्या? ए से लेकर जेड, अगर ए के पावर भी 0 कर दे तो इसका मान 1 हो जाएगा, बी के पावर भी 0 कर दे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये मत समझिएगा कि x के पावर 0 लिख दिए तो अचंभित हो जाना है। इसका वैल्यू 1 हुआ क्योंकि a के 0 के बगल में 1 छिपा है, और a के 0 को और 1 को गुना करेंगे तो एक कांस्टेंट ही पॉइंट निकल रहा है ना। तो ये आपको पॉलिनोमियल में कहीं कहीं लिखा भी रहेगा, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहेगा, तो अचंभित मत होइएगा। पॉलिनोमियल को क्या चीज से सूचित करते हैं? px से। a0 x टू दी पावर 0, a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3, ऐसे करते करते आप an x की पावर n तक जा सकते हैं। यानी पॉलिनोमियल को px से सूचित करते हैं। ये पॉलिनोमियल का कौन सा रूप है? तो पॉलिनोमियल का ये व्यापक रूप है। कभी भी पूछेगा आपसे पॉलिनोमियल का व्यापक रूप क्या है, तो ये ड्राइंग आप कर दीजिएगा। इसमें जो व्यापक रूप जो हम लिखे हैं, a0 x के पावर 0, a1 x के पावर 1, x के पावर 0 के बगल में जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 होगा, a5 होगा, ऐसे करते करते a50, a100, a1000,
यानी ए एन, ये सब गुणांक होता है उसका, कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। कहेंगे x के पावर 1 का गुणांक क्या है, तो आप कहेगा x1 है। x के पावर 3 का गुणांक क्या है, a3 है। x के पावर 1 का गुणांक क्या है, a1 है। तो a0, a1, a2, a3, a4, a5 से लेकर के जितना भी डाटा आएगा, ये बहुपद, यानी बहुपद बोले तो px का क्या है, गुणांक है। तथा x के पावर में जो डाटा इंगित है, यानी 0 भी तो पावर में है, मैं बता दिया था किसी भी पावर का मान अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो वो जो 0 स्थित है, 1, 2, 3, ये बहुपद px का क्या होगा, घात होगा। याद रखिएगा, घात की चर्चा आई है। घात किसको कहते हैं, घात के बारे में जान लीजिए। यानी किसी भी बहुपद, जब भी बहुपद बोले तो दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि सर px की चर्चा कर रही है। और जब भी दिमाग में आप px की स्ट्रक्चर ला रहा है तो माइंड में वो रील बना दीजिए कि हाँ, जब px बोले तो a0 x की पावर 0, a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3 से लेकर के an x के पावर n तक सर लिखे हैं। जब भी px हम बोल रहे हैं तो px के लिए सबसे ज्यादा पावर जो होगा वो उसका घात होगा। हम बोलेंगे जो ये बहुपद हमने बहुपद का जो व्यापक रूप लिखे हैं, a0 x0, a1 x के पावर 1, इस बहुपद का घात क्या है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वो उसका घात होगा। इसमें सबसे ज्यादा पावर 1 है नहीं, ना 1 है ना 2 है सर, सबसे ज्यादा पावर x के पावर n है, तो बहुपद का n घात हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ समीकरण हम दिए हैं, मान लीजिए यहीं पर हम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखे हैं। कहेंगे इस बहुपद में इस बहुपद का घात क्या है, तो आप कहेगा सर इस बहुपद का घात 2 है, क्योंकि ये जो हम बहुपद लिखे इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 आया ना, तो बहुपद का घात 2 हो गया। यहीं पर एक और हम मान लीजिए उदाहरण दे देते हैं आपको। अगर यहाँ हम लिख देंगे 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो ये जो अपना एग्जाम्पल दिया है इसमें कहेंगे बहुपद का घात क्या, तो घात अपने आप में सब है, लेकिन बहुपद का जो मेन घात हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा जो पावर होगा जिस पद का, वो बहुपद का घात। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। ये बहुपद का हम घात समझ लीजिए। कभी कभी 9वीं क्लास में आप लोग, हालांकि 9th और 10th दोनों का कॉम्बिनेशन है, 9th क्लास में भी बहुपद सेकेंड चैप्टर का नाम है, और 10th क्लास में भी सेकेंड चैप्टर का नाम बहुपद है। 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या था, 10th क्लास में भी वास्तविक संख्या है, और दोनों का एक संबंध है। 9th क्लास में भी आपको ये चैप्टर सहयोग देगी, थोड़ी सी बेसिक बात फर्स्ट टाइम में। तो घात के बारे में हम समझ लीजिए कि कोई भी चीज का पावर ज्यादा रहेगा किसी भी पद का, तो वो बहुपद का घात हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ दिया जाता है पदी के बारे में, ये कितने पदी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर दे देंगे कि 4x प्लस 6 या 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, कहेंगे ये क्या पदी है, तो यहाँ पे आप 2 मत मार दीजिएगा। घात पूछेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर 2 है, तब इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हम पदी के रूप में पूछेंगे तो ये 3 पदी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक पदीय है, एक पदीय है, एक पदीय है, तो टोटल कितने पद हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। लेकिन बहुपद होने के लिए बहुत सारे कुछ कंडीशन होते हैं। आप सभी पद को बहुपद नहीं कह सकते हैं, सभी पद को आप बहुपद नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ रूल और नियम है जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। किसी भी बहुपद के बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए घात का मान जो है, पावर के मान को सही से समझना पड़ेगा, तभी वो बहुपद होगा। क्या क्या हो सकता है सर, धनात्मक होना चाहिए। किसी भी बहुपद का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। सर धनात्मक माने पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट याद हुआ। फिर से, किसी भी बहुपद को बहुपद होने के लिए उसके हमको किस पर ध्यान देना है, पावर बोले तो घात, घात पर ध्यान देना है। उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन याद हुआ, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो रूट में उसका घात नहीं होना चाहिए। उसका पावर जो है, उसके माथे पर x की पावर जो होगा वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। रूट में होगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा। मैंने क्या बात बताया, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और वो रूट में नहीं होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट है, पावर उसका बट्टा में नहीं होना चाहिए। पावर किस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। फिर से, बहुपद की 3 कंडीशन मैंने क्या बताया। पहला कंडीशन बताया, पावर घात में नहीं, घात जो है पावर वो रूट में नहीं होना चाहिए या धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। दूसरी नंबर, रूट में नहीं होना चाहिए।
और पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को समझिए आप। हमने 3x² प्लस 5x प्लस 6 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये बहुपद है? जवाब दीजिए, ये बहुपद है या नहीं? बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात धनात्मक है। धनात्मक है ना, ऋणात्मक नहीं ना है, माइनस में नहीं ना है, इसलिए बहुपद है। दूसरी और कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि पावर रूट में नहीं है, और तीसरी फॉलो कर रहे हैं कि पावर बट्टा में नहीं, इसलिए ये बहुपद है। लेकिन क्वेश्चन को चेंज करके बोल देंगे ये क्या घातीय बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। कैसे समझ गए सर द्विघातीय बहुपद है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2 ना, इसलिए द्विघातीय बहुपद है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और टर्न लेकर के पूछा जाएगा, क्या पदी बहुपद है? तो क्या जवाब दीजिएगा? ये क्या पदी बहुपद है? एक पद, दो पद, तीन पद, ये तीन पदी बहुपद है। क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, कहेंगे अचर पद क्या है? तो कहेगा सर अचर पद 6 है। कैसे समझ गया अचर पद 6 है? क्योंकि इसमें x नहीं लगा है, लेकिन x लगा। दिखा दू कैसे लगा है? x की पावर अगर 0 कर दीजिएगा ना तो यहाँ पर x लागल है। लेकिन सर आप तो शुरू में हमको बता दिए थे कि x की पावर जो 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1। x की पावर 0 कहिए, y की पावर 0 कहिए, मेरा नाम सुनील है, सुनील की पावर ही 0 कह दीजिए, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। वैसे भी हम 1 दिखते होंगे, ठीक है ना? तो अपना पावर में 0 छिपा हुआ है, तो x की पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसलिए 6 और 1 को गुना करेंगे तो 6 एकम 6 न हो जाता है, इसलिए ये चीज नहीं लिखा जाता है, ठीक ना? मैंने क्या बोला? ये बहुपद है या नहीं? कहेगा हाँ। कहेंगे क्यों बहुपद है? तो सर इसका पावर धनात्मक है, पावर माइनस में नहीं है, पावर रूट में नहीं है, और पावर बट्टा में नहीं है। दूसरी नंबर ये सर क्या पद दी है? तो 3 पद दी, 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्या घाती है? तो द्विघाती, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर कितना है? 2। अचर पद कितना है? तो कहेंगे 6। कहेंगे x का गुणांक कितना है? तो कहेगा x का गुणांक सर 5 है। x² का गुणांक पूछेगा तो कितने हो जाएगा? 3। ये बहुपद है? जवाब दीजिए बहुपद है। सेकेंड वाला √3x² माइनस 6x प्लस 3 को बहुपद कहिएगा? बिल्कुल ये बहुपद है। तो कहेगा सर आप जो नियम बताए थे पावर धनात्मक, तो सही में पावर धनात्मक है, लेकिन रूट तो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो रूट नजर आ रहा है भाई साहब, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, इसका गुणांक रूट में है, इससे कोई मतलब नहीं है। x² के बगल में √3 है ना, तो गुणांक रूट में होना चाहिए, लेकिन इसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए। एक और बोले हैं सर जी कि पावर जो है वो ऋणात्मक नहीं होना, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो माइनस छिपल है सर। गुणांक माइनस में हो सकता है, गुणांक जैसे x का गुणांक कितना बोलेंगे? बताइए, क्वेश्चन दिया हम आपसे, इसमें x का गुणांक कितना है? 6। गलत आंसर हो जाएगा। x का गुणांक आपको -6 बोलना पड़ेगा। लेकिन गुणांक निगेटिव में हो सकता है, गुणांक रूट में हो सकता है, गुणांक बट्टा में हो सकता है, लेकिन पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, और पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ये भी बहुपद है। क्या पद दी है? 3 पद दी है। ये बहुपद है जी, बिल्कुल बहुपद है सर। यहाँ बट्टा नजर आ रहा है, 1/2 x² माइनस 3x प्लस 6√2 रूटो नजर आ रहा है भाई साहब, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। ये 6√2 क्या अचर पद है, ये रूट में रह सकता है, 1/2 बट्टा में ये रह सकता है, क्योंकि गुणांक है, गुणांक वाली डाटा रह सकती है, पावर में नहीं रहना चाहिए, ना रूट में, ना बट्टा में, और ना ही माइनस होना चाहिए। कहेंगे ये बहुपद है? जी हाँ है। नहीं, ये बहुपद नहीं है। गौर से देखिए, 5x² तो बहुत सुंदर, x² प्लस में है, लेकिन यहाँ x की पावर कथी में आ गया है? माइनस में आ गया है। तो पावर जब माइनस में आती है तो ये बहुपद नहीं होगी। इस माइनस से लेना देना नहीं है, ये रहे नहीं रहे इससे कोई लफड़ा नहीं है। ऊपर में पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद था, ये भी बहुपद था, ये भी बहुपद था, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका बट्टा में आ गया ना, पावर 8/5 हो गया ना। हाँ, लेकिन यहाँ बट्टा चलेगा, x² के बगल में बट्टा है, बल्ले बल्ले, बट यहाँ बट्टा में आ गया, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है सर? ये तो धनात्मक लग रहा है। बट्टा आप बोले x² में तो बट्टा नहीं है, लेकिन गौर से देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 3 प्लस x के पावर -2 प्लस 6, क्योंकि नीचे में जब x² है ना, तब जब ये ऊपर जाता है तब माइनस में जाता है। इन बात को गौर से समझिएगा, x² वाला चीज अगर ऊपर ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा? माइनस में। अब रूल और नियम को तो फॉलो नहीं ना किया। पावर धनात्मक है, पावर धनात्मक नहीं ना हुआ,
पावर ऋणात्मक आ गया ना, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक ना। ये बहुपद है ऐसे लिखा हुआ, लेकिन सही से तोड़िएगा तो इस फॉर्म में आ जाता है ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। चलिए इससे अगला पॉइंट और अगला थ्योरी हम आपको समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि बहुपद कितने पदी के होते हैं, कितने घातीय होते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब उनको जब बोल के समझा दिया जाता है, फिर भी रिटन वे में उसको चाहिए, तो मैं इसको बोर्ड पे पहले टाइप कर दिया ताकि आप एक नोटबुक भी तैयार कर लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैं पहले समझाया हूं उसको, यही बात को समझाए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से हम आपको मेमोराइज करा देते हैं ये क्या चीज है। कभी कभी पूछ देता है कि पदों की संख्या के आधार पर, क्या चीज पे पूछेगा, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मे भी कभी टेस्ट में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, कि भाषा में भी, हालांकि गणित तो बनाने की चीज है, लेकिन कभी डिफिनेशन में पूछ दिया जाता है 1-2 नंबर का। जैसे अंक गणित के आधारभूत परिमेय से आप क्या समझते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को लिखिए 2 नंबर में। हालांकि सिद्ध कीजिएगा तो ये सब 5-5 नंबर में आता है, लेकिन जब 2 नंबर में आपको डिफिनेशन के आधार पर पूछेगा तो लिखना पड़ता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा समझ लीजिए लैंग्वेज में, गणित को। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे, तो बोल सकते हैं अनेकों प्रकार, अर्थात निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित बार बार आएगा, हालांकि जब साइंस पढ़िएगा या इतिहास, उसमें भी निम्नलिखित माने जो नीचे लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एक पदी, जिसको मोनोपोलिनोमियल कहते हैं। एक पदी, मोनो का मतलब एक होता है, केमिस्ट्री में चीज बताएंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब क्या है बढ़िया से बताएंगे। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। मैं किसके आधार पे बता रहा हूं अभी, पद के आधार पर। पद के भी आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं और घात के आधार पर, दोनों के आधार पर बताएंगे। तो पद के आधार पर पहला है एक पदी, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। एक पद नहीं है, देखिए ना 5x सिर्फ लिखा रहेगा ना, कहेगा एक पदी है। कभी कभी 2x² लिखा रहेगा तो कहीं एक पदी है, 3/2x², x की पावर 3 लिखा गया, ये सब एक पदी है। सिर्फ एक पद दिया रहे तो कहेंगे एक पदी, लेकिन हाँ उसके बगल में x रहना चाहिए। अगर सिर्फ आपको हम 5 बोल देंगे तो इसको एक पदी के टर्म में नहीं लाएंगे। इस 5 को भी क्या कहते हैं वो नीचे आपको बताते हैं। तो एक पदी समझ गए, 5x क्या है, 2x² क्या है, ये सब क्या है, अपने आप में एक पदी है। वही द्विपदी है, वही त्रिपदी है, वही चतुर्थपदी है। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 4 पद हो उसको चरपदी बहुपद कहेंगे। तो अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है द्विपदी, तब बायनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसको, द्विपदी। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, कितना पद हो, 2 पद। देखिए ना 2x+5 क्या है, 2 पद नहीं हो गया, x³ + 3 क्या हो गया, 2 पद हो गया। जहां जहां 2 पद है द्विपदी हो जाएगा। यानी नोट में हम लिख दिए हैं, इसी प्रकार से त्रिपदी होगा जिसको ट्राइपॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्थपदी होगा जिसमें 4 पद है। अगर आपसे त्रिपदी डिमांड करेंगे तो कहेंगे त्रिपदी का उदाहरण दीजिए, तो क्या दे सकते हैं त्रिपदी का उदाहरण, कुछ भी लिख दीजिए आप। ऐसे 3x² + 5x + 6 दे दीजिएगा, ये 3 पदी हो गया। ये कितने पद हो गया, इसमें 3 पद हो गया ना, तो ये त्रिपदी हो गया। कहेंगे चतुर्थपदी का उदाहरण दीजिए, तो 5x⁴ + 6x² + 8x + 9, कहिए 4 पदी हो गया। तो ज्यादा तक नहीं पूछता है, 3 से 4 तक ही पूछता है। वैसे बहुपद का तो व्यापक रूप आपको बताइए दिए, अनंतों पद तक ले जा सकते हैं। घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में आता है कई बार। जिस ब पर 0 बहुपद, अब प पर 0 पद मानिएगा, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पावर में 1 है, नहीं लिखा हुआ है, छिपा हुआ है। किसी चीज का पावर क्या होता है, छिपा होता है। जैसे हम अकेला है ना, मैं कैसे कितना दिख रहा हूँ, एक ही ना, तो हम भी एक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक घातीय बहुपद। ये भी एक घातीय, एक भी एक घातीय, हमको घात ध्यान देना है, घात बोले तो पावर पर। उसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। कैसे द्विघात होता है सब, 5x² में हो गया। ये 2 को घात पर हमको सिर्फ ध्यान देना है। घात रहेगा 2 तो द्विघातीय, घात रहेगा 3 तो त्रिघातीय। देखिए ना घात 3 नहीं है, घात 3 है, इसको नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे 1 2 3। हाँ ये त्रिपदी है, पद के आधार पर इसको 3 पद बोलेंगे, लेकिन घात के आधार पर
त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। तो उसी प्रकार से त्रिघातीय आता है, चतुर्थ घातीय आता है, पंचघातीय, अनंत घातीय, नहीं। तो मैंने घात के आधार पर भी और पद के आधार पर बहुपद को डिफाइन किया। चतुर्थ घातीय बहुपद में देखिए ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, सबसे हाईएस्ट पावर 4 हो गया ना, सबसे हाईएस्ट पावर 4 है ना। और बहुपद की कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। क्या कंडीशन? पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माने प्लस में होना चाहिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ना, रूट में है तो कांस्टेंट गुणांक है रूट में, पावर नहीं होना चाहिए, नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। और बट्टा में नहीं होना चाहिए पावर। पावर बट्टा में, देखिए गुणांक है बट्टा में लेकिन पावर नहीं ना है, तो ये बहुपद है आपका। एक स्टार ये याद रखेगा, कभी कभी पूछ देगा आपको, शून्य बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक 0 हो। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी स्टार है, मैं अच्छा लगा ये स्टार, कि जिस बहुपद के, ये बताना, ताकि बहुत बच्चे को शून्य बहुपद पूछ देते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाता है, तो थोड़ा रिटन वे में मैं लाया हूं, उसको समझिएगा। जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक कितना हो? 0 हो। देखिए ना, एक्स क्यू का गुणांक 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स का गुणांक 0, अचर के स्थान पर खुद ब खुद ये भी क्या आ गया? 0 आ गया है ना। तो ये आपका शून्य बहुपद हो गया। अचर बहुपद किसको बोलेंगे? यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो और वो भी क्या हो? अचर हो, तो उसको अचर बहुपद कहेंगे। हालांकि सर आप तो एक पदी में भी बताए थे, एक पदी में एक पद होता है, लेकिन यहाँ पे अचर की बात बताया हूँ, इसमें एक्स नहीं है। अगर एक्स लगा दीजिएगा तो ये अचर बहुपद नहीं हो गया, ये एक घातीय बहुपद में चला जाएगा, यानी रैखिक बहुपद में। एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए, ये बहुपद के शून्यक बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये आपका हम ढेर सारा प्रश्न लेके आए हैं। ये 2.1 का क्वेश्चन है, ठीक ना। वो एग्जाम्पल भी इसमें सम्मिलित कर दिए हैं, और 2.1 का कुछ क्वेश्चन भी हम इसमें लाए हैं। आपका 2.1 चैप्टर बहुत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखा है हेडिंग, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक किसको कहते हैं? यदि बहुपद px के लिए, जब भी बहुपद बोल रहे हैं और px बोल रहे हैं तो अपना दिमाग वहीं जाना चाहिए। ईश्वर पॉलिनोमियल की चर्चा कर रहे हैं, और बहुपद माने px माने a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, ऐसे करते करते an x की पावर n के बारे में चर्चा कर रही है सर, नहीं। तो यदि बहुपद px के लिए बीजीय व्यंजक बोले तो अर्थात px बराबर ये बहुपद हो गया ना, में x का वह मान रखे, यानी बहुपद में हम x का वैसा मान रखेंगे जिससे हमको क्या हो जाए? px का मान 0 आ जाए। px का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो वो px के लिए क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से, कोई भी बहुपद हमको दिया रहे, उस बहुपद में ऐसा डाटा रखिए, ऐसा अंक रखिए, ताकि उस बहुपद माने px का मान अगर 0 आ जाएगा तो वो आपका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल दिए कि कोई बहुपद मान लीजिए px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो इसका शून्यक क्या होगा? हालांकि यहाँ से 3 प्रश्न फिर से हम दोहराना चाहेंगे। ये कितने पद दी है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। क्या घातीय है? द्विघातीय है। अचर पद कितना है? 12 है। एक्स का गुणांक कितना है? 7 नहीं बोलेंगे, -7 बोलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? नहीं कुछ हो तो कितना बोलेंगे? 1 है। यहाँ पर कितना छिपा है? 1। खैर, अब ये प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के लिए शून्य क्या है? चलिए मान में यहाँ पे मान रख के देखते हैं। अगर 1 रखेंगे x का मान, यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 1 ये प्लस में आया। अब 12, 12 एक कितने हो गया? 13, 13 में से जब 7 हटाइएगा तो कितने हो जाएगा? बच जाएगा 6। तो 0 ने ना आया, तो एक बहुपद का शून्यक नहीं हुआ। यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 7 दूना, यहाँ 2 रखेंगे तो 7 दूना कितने हो जाएगा? -14, नीचे आए तो 12, 4 कितने हो गया? 16 ना। 16 में से अगर 14 हटाइएगा तो ये तो 2 बच गया, बहुपद का शून्यक नहीं ना हुआ। 3 रख करके देखते हैं, अगर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, -7 गुने 3, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप 3 रख रहे हैं। आप प्लस कितना देंगे? 12 का 12 उतार देंगे। कहिए 3 तिया कितना आया? 9, 7 तिया 21, 3 तिया 9, अब 12 को जब जोड़िएगा तो 12 और 9 कितना हो गया? 21। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 12 और 9 21। अब ये 7 तिया 21 माइनस में, प्लस 21 में से अगर माइनस 21 हटा दीजिएगा तो टोटल 0 नहीं आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर कितना छाप देंगे हम लोग? आंसर इसका
3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के लिए जब हम x का मान 3 रखे तो हमको बहुपद कितना आ गया, इसका शून्य कितना आ गया, 3। हालांकि शून्य पर ढेर सारा, पहले तो इसका थ्योरी देंगे और सवाल बताएंगे आपको अगला वीडियो में। बहरहाल इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के साथ साथ आपका 2.1 जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है ग्राफ से रिलेटेड कि निम्न ग्राफ को जो हम नीचे दिए उस ग्राफ को देखिए, y बराबर px क्या दिया रहेगा, y बराबर px के लिए बहुपद px का क्या शून्य होगा। हम इस सवाल में अपने तरफ से कंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको y बराबर px के लिए पूछा, अगर सवाल में x बराबर py के लिए पूछता, x बराबर py के लिए भी पूछता तो वो py का शून्य क्या है, तो आपको px का भी शून्य देना है और py का भी शून्य देना है। बड़ी इजी है, समझिए। पहले ग्राफ पर हम चर्चा करते हैं। ऐसे खींचा गया है ना, और ऐसे खींचा गया, ये प्रश्न है अपना, और यहां से इसको देखेंगे, ये ग्राफ दिया गया है। ये x अक्ष पर जितना बार कटेगा वो x अक्ष पर जितना बार कटेगा वो y बराबर px के लिए बहुपद px का शून्य होगा। y बराबर px, y बराबर कुछ और डाटा दिया रहेगा, जैसे देखो ना यहाँ पे डाटा दिया है ना, तो y बराबर जो डाटा दिया रहेगा वो px के लिए शून्य हो जाएगा। x अक्ष पर जो कटा रहेगा वो px के लिए शून्य, और y अक्ष पर जो कटा रहेगा वो py के लिए शून्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो ये x डैश और ये x है ना, एक और बात समझिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ये अपना कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर इसको x से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। इसको उदाग्र बोलते हैं और इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज में यहाँ x होता है, इसको x डैश से सूचित करते हैं, ये y होता है और ये y डैश से सूचित करते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, ये थर्ड हो जाएगा और ये अपना फोर्थ हो जाएगा। सबका सिंबल होता है, देखिए ना, ये x का मान यानी प्लस होता है, वायु का मान प्लस होता है, यहाँ प्लस प्लस लिखा जाता है। ये बात की वीडियो में आपको बताएंगे जब 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें, और साथ ही साथ जब ग्राफ वाला चैप्टर शुरुआत होगी अर्थात तीसरा चैप्टर में, वहां भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहरहाल समझ लीजिए, यहाँ भी प्लस और प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंबल प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होगा, प्लस या माइनस। पहले जी होता है कि दांत, बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसको जी होता है ना, जी तो होता है ये जन्म के साथ ही, बाद में दांत होता है। अर्थात एबीसीडी में पहले एक्स आता है और वाई, वही कहानी यहाँ समझना। सबसे पहले एक्स का साइन लेंगे, पहला कुर्सी पर कौन बैठेगा, एक्स। तो इस लकीर में जब आएंगे तो इधर डैश लगेगा, डैश माने माइनस समझ लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लस। इसका आप ही बताइए। पहले मैंने बोला किसको बैठाना, एक्स को, एक्स वाला साइन क्या है, माइनस, और वाई वाला भी साइन क्या है, माइनस। यानी थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा, इन्हीं वाला साइन एक्स है तो एक्स के लिए प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, माइनस, तो माइनस। सबका सिंबल भी याद हो गया, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा हो जाएगा प्लस और माइनस। अगर हम बोल देंगे 3 और -5 किस क्वाड्रेंट में, तो 3 प्लस में है ना, और वाई की है माइनस में ना, पहला डाटा प्लस में, दूसरा डाटा माइनस में, तो ये चौथा क्वाड्रेंट में है। अगर यहीं पर हम माइनस लगा देंगे तब 3 भी माइनस में चला आया और 5 भी माइनस में चला आया, दोनों माइनस में चला आएगा, तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ का सिंबल मिटा दे तो कहेंगे ये -3 है, थोड़ा लिखने में ऐसा लगता होगा आप लोगों को, -3 और 5, तो पहला सिंबल माइनस में आया, दूसरा सिंबल किस में आया, प्लस में, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का हो गया, यानी द्वितीय पाद की हो गई। और अगर दोनों को मिटा देंगे और दोनों प्लस में आ जाएगा तो किस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जिसको हम प्रथम पाद कहते हैं। खैर ये ऑब्जेक्टिव सामान्य है, इस पर हमको विशेष बल नहीं देना है। अभी अपना इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए जो सवाल दिए हैं कि y बराबर px के लिए आप बताइए कि x एक्सिस पर कितने बार काटा, एक बार में काटा, यहाँ px के लिए शून्य कितना दे देंगे, 1 हो जाएगा। y के लिए कितना पर कटा है, हो 1 पर ना, तो py के लिए भी कितना हो जाएगा, इसका शून्य 1 हो जाएगा। x के लिए पूछेगा तो 1 और y के लिए भी पूछेगा तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए, उम्मीद है कि आप लोग बताइएगा। टाइम दिए, बताइए थोड़ा फास्ट में। चलिए हम बताते हैं, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अगर ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पर कितने जगह कटा, एक जगह यहाँ कटा, एक जगह यहाँ कटा, तो पी एक्स के लिए 2 हो जाएगा। और ऊपर में वाई एक्सिस पर एक जगह कटा ना, तो यहाँ पर पी वाई के लिए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जवाब दीजिए आप लोग, पी एक्स के लिए कितना होगा और पी वाई के लिए कितना होगा, बताइए। सर जी पहले एक्स पर विचार करते हो, एक्स के लिए यहाँ कट ले, एक बार यहाँ कट गया, एक बार यहाँ कट गया, 1 2 और 3, 3 जगह कटा तो 3 दे देंगे। और y के लिए कहाँ पर कटा है, 1 के जगह, यहाँ 1 दे देंगे। यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ तो ग्राफ बड़े
सिंपल लग रहा है। आंसर कैसे दिया जाएगा इसका? चलिए जवाब दीजिए आप लोग। पी एक्स के लिए कितना होगा और पी वाई के लिए कितना होगा? पी एक्स एक्स एक्सिस पर सर एक की जगह तो ये कट्टा लेते एक हो जाएगा, वाई एक्सिस पर भी एक ही जगह कटा है ना तो एक हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पी एक्स के लिए कितना जगह कटा है और पी वाई के लिए कितना जगह कटा है? पी एक्स के लिए ना सर एक की जगह टच किया हुआ है, हाँ सही में एक की जगह कटा है तो एक हो जाएगा। वाई के लिए कितना जगह कटा है? हाँ वाई के लिए यहाँ एक ही जगह, तो वाई के लिए भी एक हो जाएगा। यहाँ पर बताइए इसका जवाब क्या होगा? पी एक्स के लिए कितना कटा है और पी वाई के लिए कितना कटा है? तो एक्स एक्सिस पर काउंटिंग कीजिए। एक जगह हो गया, दो जगह हो गया, तीन जगह हो गया, चार जगह हो गया। एक दो तीन चार। तो पी एक्स के लिए चार पर कटा, वाई के लिए कितना पर कटा है सर जी? वाई के लिए एक ही पर कटा है, वाई का एक हो जाएगा। इसमें जवाब दीजिए। पी एक्स के लिए कितना पर कटा है और पी वाई के लिए कितना पर कटा है? आवाज थोड़ा भारी लगता होगा, थोड़ा तबीयत तो स्वस्थ है तो आवाज थोड़ा उस हिसाब से टोन नहीं मिल रहा होगा। खैर सब ठीक हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पर कितना जगह कटा है? नहीं ना कटा है कहूँ पर। एक्स एक्सिस पर कटा है जी, कहीं नहीं कटा है तो कितना दे देंगे? जीरो। और वाई एक्सिस पर क्या जगह कटा है? एक की जगह ना। यहाँ पर सुनिए कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। वाई पर कट ले एक बार तो एक ही हो जाएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पी एक्स के लिए कितना हो जाएगा और पी वाई के लिए कितना हो जाएगा? सर जी पी एक्स के लिए एक जगह कट गया तो एक हो जाएगा, वाई के लिए एक जगह कटा तो वाई के लिए भी एक हो जाएगा। यहाँ बताइए पी एक्स के लिए और पी वाई के लिए। पी एक्स तो हमको एक्स एक्सिस वाला लकीर पर देखना है ना, ना एक्स वाला में एक जगह दो जगह तीन जगह, तीन हो जाएगा। और वाई के लिए पी कितना कटा है? एक पर, तो वाई के लिए एक हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है इसमें बताइए पी एक्स के लिए कितना पर कटा है इस क्वेश्चन के लिए? तो पी एक्स के लिए सर एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ दो जगह कटा है, और वाई के लिए कितना पर कटा है? यानी किसके लिए? पी वाई के लिए। तो पी वाई वाला लकीर को कहीं टच नहीं किया है, किया है नहीं ना। तो पी वाई के लिए सुनिए कितना हो जाएगा? जीरो। जब नहीं कटा तो जीरो दे देंगे। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पी एक्स के लिए कितना पर कटा है? पी एक्स के लिए सर एक जगह कटा है, दो जगह कटा है, तीन जगह कटा है, चार जगह मिला चार जगह। ये पी एक्स के लिए चार हो जाएगा और पी वाई के लिए कितना हो जाएगा? ढूंढिए आप लोग। सर पी वाई के लिए हाँ भैया एक है ना तो एक दे देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? और हम लोग को लग रहा है कि आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, बाकी बस सारा प्रश्न इजी है, हालांकि जवाब दे दीजिएगा ना। एक दो और तीन, तीन ही जगह टच किया है। वाई के लिए कितना जगह टच किया है? एक जगह। अब हम अगले वीडियो आपको जो बताएंगे वो 2.1 पर आधारित, और उसमें आपका ढेर सारा पहले आपको थ्योरी बताएंगे फिर उस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।